गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। दुर्गा दास की तंद भरी गुफ्तगू उसके कानों में गूंज रही थी। ठीक है, वो बागियों की गर्दन काट सकता था, बगावत सद कर सकता था, लेकिन इतनी गर्दनों को काटने की बजाय सिर्फ एक गर्दन क्यों ना काट दी जाए, और वो गर्दन डाकू महिंद्रा की हो। नहीं, मेरे महिंद्रा की गर्दन, वो तो नहीं, वो डाकू है, एक खौफनाक शख्स, जनता का दुश्मन। घोड़ा रथ के साथ चल रहा था और करनाम सिंह के ज़हन में ख्यालात की यलगार थी। फिर बेख्याली में घोड़ा रथ के पास आ गया और उसी वक्त उन्हें दुर्पा देवी की आवाज़ सुनाई दी, करनाम सिंह जी। और करनाम सिंह चौंक पड़ा। उसने ख्यालात के बनूर से निकलकर राजकमल की तरफ देखा और देखता ही रह गया। खूबसूरत परों से आकाशदान झांक रही थी। चांद साथ उसका ज़हन खोया रहा और फिर वो चौंक पड़ा। मुकद्दस देवी की जन्म देखते रहना पाप भी है। आपने मुझे आवाज़ दी देवी। हाँ, आज्ञा दीजिए। क्या सोच रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोली। बहुत से ख्यालात हैं देवी, हमें भी तो बताओ। आपके सामने क्या जुबान खोलूं? आप तो मन की भी जानती हैं और कि मैंने क्या सोच रहा हो। निर्दोई ने अपना जीवन खराब कर लिया है। कौन? राजकुमार महिंद्रा सिंह, राजकमल ने पूछा। हाँ देवी, लेकिन वो आप लोगों से इस कदर बर्दाश्ता क्यों हुआ है? राजकुमार की तरह परवश पा रहा होगा। ये तो नहीं कि उसके तकलीफों में दिया जाता हो। हाँ देवी, लेकिन वो बहकाने वालों का शिकार हो गया। क्या मतलब? सरस्वती उसकी सौतेली माँ है ना। हाँ फिर? हजार दोस्त हजार दुश्मन। किसी ने उसके कान में आवाज़ दी और वो भटक गया। उसके मन में यह ख्याल पैदा हो गया कि सरस्वती उसकी माँ है और राजपाट ना लेने देंगी। लेकिन सरस्वती देवी के तो कोई लड़का भी नहीं है। यही तो वो नहीं सोचता, हालांकि सामने की बात है। हाँ देवी, बस भगवान ने मेरे कर्मों में यही लिखा है। आपसे कभी इसकी बात नहीं हुई करनाम सिंह जी? किस बारे में देवी? इसी सिलसिले में क्या आपने कभी उसे यह समझाने की कोशिश नहीं की उसके अलावा राज का हकदार और कोई नहीं है? की थी, लेकिन उसने कहा कि अगर ये बात है तो मैं फौरन गद्दी उसको दे दूं। मैं उसकी ये बात मान भी लेता देवी, मगर उसने मुतालबा ऐसे किया था कि एक राजा के सिए से मैं ये बात नहीं मान सकता था। मैंने बुरा भला कहा और उसने मेरी इन बातों को भी यही जाना कि सरस्वती की आवाज़ है। ओहो, राजकमल ने गर्दन हिलाई। और अब मैं बहुत ही डर गया हूँ देवी। किस बात से? जब उस पापी के मन में ऐसा खोट है तो बहरहाल कल्पना भी मेरी बच्चियां हैं और सरस्वती मेरी पत्नी है। हाँ फिर? मुझे विश्वास है कि वह पापी पहले इन तीनों को मरवाएगा। ओहो, राजकमल गहरी सांस लेकर बोली। लेकिन क्या आप एक बार फिर उससे गुफ्तगू नहीं कर सकते? कैसी गुफ्तगू देवी? उसे समझाने की कोशिश करें। उसे बताएं कि किसी ने उसके कान भर दिए हैं, वरना सरस्वती उसकी माता समान है, कल्पना और साधना उसकी बहनें हैं। अब समय गुजर गया है देवी, करनाम सिंह मायूसी से बोले। क्यों? उसके पाप की गठरी इतनी वजनी हो गई है कि अब उस वजन से समुंदर की गहराइयों में जाना होगा। अब वो एक डाकू है और डाकू राजकुमार नहीं हो सकता देवी। अगर वो मान जाए तब भी। हाँ तब भी, करनाम सिंह करब से बोला। लेकिन वो आपका बेटा है करनाम सिंह जी। संसार की जुबान बहुत लंबी होती है देवी, हम उसे नहीं पकड़ सकते। और सारी दुनिया यही कहेगी कि अगर वह बेटा ना होता तो उसे एक डाकू की सजा दी जाती। और राजकमल ने गहरी सांस ली और फिर वो बाहर के मनाज़र देखने लगी। खूबसूरत इलाका था, चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी, बागात और खेत दूर तक बिखरे हुए थे। मौसम भी तो खुशगवार था, आसमान अबरआलूदा था, हवाओं में नमी थी। उसे ये मौसम बहुत पसंद आया। करनाम सिंह अपना घोड़ा आगे ले गया था। तब राजकमल ने आसमान को झांकते हुए सोचा, कैसा हसीन सफ़र है। इस मौसम में आसमान के नीचे इस हसीन रात के अंदर अगर वह तन्हा ना होती, कोई गबरू जवान भी उसके नज़दीक होता,
और वह उसकी आगोश में लिपटी होती। उसकी गर्म गर्म सांसें राजकमल के चेहरे से टकरा रही होती। कैसा पुरइसरार मंजर होता, कैसा हसीन माहौल। उसके बदन में अंगड़ाइयां टूटने लगी और फिर वो किसी कदर मुजमल सी हो गई। रात सफर करता रहा, अब वो बाहर भी नहीं झांक रही थी, बस उदास सी हो गई थी। दोपहर हुई तो घोड़े रुक गए। पहाड़ी के दामन में उन्होंने कयाम किया था। अब दूर तक पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहे थे। राजकमल ने बंगला बहुत देर से बाहर नहीं झांका था, इसलिए उसे बदलते मनाजर के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। उसलिए रात से बाहर झांका। सिपाही घोड़ों के नीचे उतर रहे थे। तब करनाम सिंह उसके नजदीक पहुंच गया। वो 2 घड़ी यहाँ आराम करेंगे देवी, भोजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राजकमल ने मुक्त सिर कहा। भोजन उसे रात में ही करना पड़ा था, लेकिन भोजन के बाद वो नीचे उतर आई। बैठे बैठे वो उकता गई थी। करनाम सिंह जल्दी से उसके पास पहुंच गया। उसके अलावा फौजों का कमांडर भी था। बस करनाम सिंह जी, बैठे बैठे थक गई हूँ, चहलकदमी कर लें देवी, करनाम सिंह ने कहा। आपको अगर कोई काम हो तो किसी और को मेरे साथ कर दें। कोई काम नहीं है देवी, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, करनाम सिंह ने कहा। कमांडर को उसने फौजियों में भेज दिया और राजकमल आगे बढ़ गए। इस वक्त उसकी ख्वाहिश थी कि पहाड़ों में कोई मजबूत सा फौजी जवान उसके साथ हो, जो हर पत्थर पर उसके बदन का बोझ संभाले। और राजकमल ने बेनाम से ख्यालात से सरशार हो गई। लेकिन फिर वो संभल गई। उसके साथ कोई फौजी जवान नहीं, बूढ़ा करनाम सिंह था और वो होश की दुनिया में आ गई। वो जगह यहाँ से कितनी दूर रह गई है करनाम सिंह जी? कौन सी जगह देवी? हमारी कोई मंजिल तो होगी। हाँ, रत्नागिरी की पहाड़ियाँ, करनाम सिंह ने कहा। क्या महिंद्रा वहाँ रहता है? हाँ, उसके बारे में इतलाएं मिली हैं। उनसे अंदाजा होता हुआ है कि उसका मस्कन यहीं कहीं है। रत्नागिरी की पहाड़ियाँ यहाँ से कितनी दूर हैं? ज़्यादा दूर नहीं देवी, बस 2 घंटे के बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आप उसे कहाँ तलाश करेंगे? पहाड़ों में हमारे पास खोजी कुत्ते और खोज लगाने वाले आदमी मौजूद हैं, हम उसे ज़रूर तलाश कर लेंगे। राजकमल ने गहरी सांस ली। ठीक है करनाम सिंह जी, लेकिन मेरी एक राय है। क्या देवी कहें? उसे अगर देखा जाए तो जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। आप फौज को ये हुक्म ना दें कि उसे दूर से देखकर गोली मार दी जाए। कौन पापी ये चाहता है? करनाम सिंह रो पड़े। मगर अब ये नामुमकिन है, वो बहुत बड़ा रोग बन गया है, अब उसे संभालना हमारे बस में नहीं है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो भी ज़रूरी है करनाम सिंह जी, राजकमल ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। ये तेरा हुक्म है देवी? हाँ, यही समझ लें। ये ज़रूरी है महाराज, ये आपके भले के लिए ज़रूरी है। तब मैं नए सिरे से फौज को हुक्म दूंगा, मगर मेरी बड़ी सुबकी होगी देवी। लोग यही सोचेंगे कि मेरे मन में बेटे का प्रेम जाग उठा है। राजकमल ने गहरी सांस ली। फिर ठीक है करनाम सिंह, आप अपनी फौजों को हुक्म दे दिए कि जहाँ भी उसे देखा जाए तो आप उसे उड़ा दिया जाए। और मैं ये कहती हूँ कि आपकी सारी कोशिशें उस पर बेकार रहेंगी। आपका कोई जवान से गोली ना मार सकेगा, ये मेरा कॉल है। देवी भगवान के लिए मुझसे नाराज ना हो, मेरी मजबूरी को तो समझ लो। कौन पापी अपने बेटे को गोली मार सकता है? करनाम सिंह की आंखों से बदस्तूर आंसू बह रहे थे। मैं नाराज नहीं हूँ करनाम जी, मैं तो बस वो बात कह रही हूँ जो होनी है। मैं चाहती थी कि तुम्हारे आदमी उस पर गोली ना चलाएं, और अब बात दूसरी है, यानी वो गोली चलाएं, लेकिन महिंद्रा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। करनाम सिंह खामोश हो गया। राजकमल भी खामोशी से कुछ सोचती रही, फिर बोली, बस आइए वापस चले करनाम जी, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे फौजी रवानगी के लिए तैयार होंगे। जो आ गए देवी, करनाम सिंह ने कहा, और फिर वो राजकमल के साथ वापस फौजों में आ गया। वो बेहद परेशान और खामोश था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फौजें फिर चल पड़ी और फिर पूरी तरह शाम भी नहीं हुई थी जब वो रत्नागिरी की पहाड़ियों के नज़दीक पहुंच गए। करनाम सिंह ने जैसे देन में कुछ फैसले कर लिए थे। उसने एक खूबसूरत झरने के नज़दीक हेड क्वार्टर बनाया। यहाँ उसने खेमे लगवाए और फिर नहायत बरक रफ्तारी से फौजों को पहाड़ियों के गिर्द फैला दिया। इतनी फौज के वो इसी लिए लेकर आया था कि पहाड़ियों को पूरी तरह घेर लिया जाए और महिंद्रा के निकलने के सारे रास्ते मसदूद हो जाएं। फौजी चारों तरफ फैल गए। उन्हें हदायत दे दी गई थी कि महिंद्रा जिधर से भी निकले पहले उसे रोकने की कोशिश की जाए, और अगर वो ना रुके तो उसे गोली मार दी जाए। ये फैसला करते वक्त करनाम सिंह जी की आंखों में कर्ब के आसार
करब के आसार देखे थे। बड़े बड़े फौजी अफसर भी बहुत मुतासर हुए। बहरहाल राजा के हुक्म से कौन सरसाबी कर सकता था। राजकमल का खैमा झरने के नज़दीक एक खूबसूरत मकाम पर लगा दिया गया। झरने की वजह से यहाँ हरियाली भी खूब थी। जंगली फूल खिले हुए थे जिनकी खुशबू महक रही थी। खैमा झरने से इस कदर करीब था कि बाहर निकला जाए तो करीब की एक जगह एक सिल पर बैठकर सफ़ेद झाग उड़ाते हुए या छींटे चेहरे को भगो दें। राजकमल को यह हसीन जगह बहुत पसंद आई थी। थोड़ी देर खैमे में रही, फिर बाहर निकल आई और कुर्बो जवार के हसीन मनाजर को देखने लगी। नज़दीक की पहाड़ियों में बेशुमार गार फैले हुए थे। उन्हीं से किसी गार में महिंद्रा पोशीदा होगा, लेकिन जैसा कि मालूम हुआ था कि वह नौजवान है। अगर वह पहाड़ियों में गिर गया होगा तो दूसरी बात है, और अगर कहीं बाहर गया होगा तो फिर करनाम सिंह जी टापते रह जाएंगे। फिर भला उनका तो इस तरफ का रुख क्यों करेगा। शाम झुकती आ रही थी। फौजी जवान ना जाने क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रहे थे। राजकमल आराम से पत्थर की सिल पर बैठी रही। झरने की फुवार से उस पर बारिश पड़ रही थी। फिर सूरज डूब गया और चारों तरफ तारीकी फैल गई। वो किसी खेमे में नहीं गई थी। करनाम सिंह यहाँ आने के वक़्त से अब तक मसरूफ था। अब उसे फुर्सत मिली तो वो खेमे के नज़दीक पहुँच गया और फिर वह राजकमल के पास पहुँच गया। मुझसे कबूल हो गई देवी, क्या करना मी। जब तुम मेरे साथ आई थी तो तुम्हारे लिए कुछ दासियों को यहाँ लाना ज़रूरी था जो तुम्हारी सेवा करती। मर्द इस तुम्हारी क्या सेवा करेंगे। ओहो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है करनाम सिंह जी। फिर भी देवी आप अकेली हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आपने मैं आकाश पर चढ़ा दिया है करनाम सिंह जी, वरना तन्हा थे और हमें दासियों की सेवा की क्या ज़रूरत है। हम तो खुद ही किसी की दासी हैं। ठीक कहा देवी, जोगन को ऐशो इशरत का क्या सूब। छोड़ो इन बातों को करनाम जी, ये बताओ कि तुम्हारे जवान सब के सब चक्कर में हैं देवी। ओहो क्यों। खोजियों ने घोड़ों के टापों के निशाना तलाश कर लिए हैं जो एक गार तक पहुंचे, लेकिन गार खाली पड़ा था। फिर उन्हें दूसरे बहुत से घोड़ों के भी निशानात मिले, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। और मुमकिन है कि वह यहाँ मौजूद ही ना हो। हाँ मुमकिन है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। उसका इंतज़ार। लेकिन वह यहाँ क्यों आएगा जहाँ उसे खतरा है। भगवान जाने क्या होगा। भगवान ही जाने, करनाम सिंह ने परेशानी से कहा। फिर वो गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगे। राजकमल गौर से उसे देख रही थी। रात का भोजन दोनों ने साथ किया। खाने से फारग होकर वे बैठे थे कि दो आदमी दौड़ते हुए खेमे के पास आए। महाराज, महाराज, उन्होंने पुकारा और करनाम सिंह जल्दी से उठकर खेमे के दरवाजे पर पहुंच गए। क्या बात है। दूर एक पहाड़ी पर आग जल रही है महाराज। आग, करनाम सिंह ने कहा। हाँ महाराज, कितनी दूर है। आप यहाँ से देख सकते हैं। आओ, करनाम सिंह ने कहा और राजकमल भी उसके साथ ही बाहर आ गई। बिलाशुबा मदम मदम सी आग काफ़ी दूर रोशन थी। ये पहाड़ी भी रत्नागिरी में शामिल है। राजकमल ने पूछा। हाँ, करनाम सिंह आहिस्ता से बोला। फिर वह हवा में सूंघता हुआ बोला, कुछ बात महसूस हो रही है देवी। हैं? हाँ शायद। राजकमल ने भी नाक सगोरते हुए कहा। हवा उसी तरफ से चल रही है। हाँ, और ये गोश्त के जलने की बू है, करनाम सिंह ने कहा। और तो क्या राजकुमार महिंद्रा सिंह मांस खाता है। राजकमल ने पूछा। खाना लगा होगा पापी, मगर वो तो ब्राह्मण है। पापी हत्यारे का कोई धर्म नहीं होता देवी। इन जंगलों में तो उस मांस के अलावा और क्या खाएगा। करनाम सिंह को महिंद्रा पर शदीद तजब था और उसने धर्म तक नष्ट कर दिया था। फिर वो चौंक कर बोला। कमांडो चंद्रलाल क्या कहता है। आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं महाराज। फौजों को खामोशी से उन पहाड़ों की तरफ भेजो और आगाज में उनको खबर न होने पाए। पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाए। मैं आ रहा हूँ। जो आ गया महाराज, दोनों सिपाहियों ने कहा और तेजी से दौड़ गए। आ गया देवी, करनाम सिंह ने कहा। ठीक है करनाम, जाओ, राजकमल बोली और करनाम सिंह वहां से चला गया। राजकमल की ज़हनी कैफियत अजीब थी। वो राजकुमार महिंद्रा सिंह को देखना भी चाहती थी, लेकिन बाप और बेटे की कश्मकश भी उसके नज़दीक दिलचस्प थी। वो इस कश्मकश का नतीजा भी देखना चाहती थी। चुनाचा वो इंतज़ार करती रही। गोश्त बुनने की खुशबू अब काफ़ी तेज़ हो गई और राजकमल सोच रही थी कि वह सारे धर्मों से आज़ाद है। जंगल के शेर की मानद सब कुछ कर सकता है, सब कुछ खा सकता है। टीले के ऊपर एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर वो उस टीले की तरफ देखती रही जहां आग रोशन थी। करनाम सिंह के फौजी अभी शायद वहां पहुंचे नहीं थे। वो दिलचस्पी से टीले पर निगाहें जमाई रही और फिर दूर से शोर शर की आवाज़ें सुनाई दी।
अंदाजा होता था कि करनाम सिंह के फौजियों ने महिंद्रा को घेर लिया है और चूंकि वह तनहा है इसलिए उसका गिरफ्तार हो जाना यकीनी है। टेले पर न जाने कैसी कशमकश हो रही थी, यहाँ से कुछ देखा नहीं जा सकता था। चुनाचा वह ठंडी सांस लेकर नीचे उतर आई और फिर सुस्त कदमों से अपने खेमे की तरफ चल पड़ी। फिर उसने खेमे के दरवाजे में कदम रखा ही था कि एक बंदूक की नाड़ उसके सीने पर अटकी। राजकमल उछल पड़ी और फिर उसे एक सख्त आवाज सुनाई दी, पीछे हटो, और बंदूक की नाल से एक सीने पर दबाव डाला गया। राजकमल खामोशी से पीछे हट आई थी। तब स्याह लिबास में मलबूस एक नौजवान बाहर निकला। काले कपड़ों में उसका चेहरा चमक रहा था। खूबसूरत आंखें कंदीलों की तरह रोशन थी और मन में शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी। राजकमल की आंखों में तहसीन के जज्बात उभराए और वो आहिस्ता से बोली, कौन हो तुम? यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ, नौजवान बोला। सवाल मैंने पहले किया है, इसलिए जवाब पहले तुम्हें देना चाहिए, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। मेरा नाम महिंद्रा है, नौजवान ने जवाब दिया और राजकमल की आंखों में चिराग जल उठे। उसने मसरत भरी निगाहों से महिंद्रा को देखा और फिर दिल आवीद अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमार महिंद्रा नहीं, डाकू महिंद्रा। बड़े ही सुंदर हो, कहो भी तो डाकू मानने को मन नहीं चाहता। अब तुम अपने बारे में बताओ, क्या करोगे जानकर, ये जानते हुए कि तुम्हारे पिता तुम्हारी गिरफ्तारी को आए हैं? अच्छी तरह जानता हूँ, महिंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी उनके साथ आई हूँ मुझे गिरफ्तार करने, महिंद्रा ने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। हाँ खूब, तो गिरफ्तार कर लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे हाथों तो गिरफ्तार होने को मन चाहे है, राजकमल घूरते हुए बोली। तेरी चित्र बतर करूंगी और उसकी जरूरत नहीं है महिंद्रा। फिर तो मुझे कब गिरफ्तार करोगी? जब मन चाहेगा गिरफ्तार लूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो? इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी। ओहो, वक्त ज़ाया कर रही हो ताकि वो वापस आ जाएं। शायद वो वापस चल भी पड़े हों। मैं जा रहा हूँ। देवी जी, आपकी मनोकामना कभी पूरी ना होगी। ये तुम्हारे पास क्या है? सोने के पुत्र और दूसरे कीमती सामान जो मैंने आपके और पिताजी के खेमे से लूटा है। और वैसे आप इस लूट को लूट नहीं कहेंगे, क्योंकि बहरहाल बाप का माल है। यकीनन, राजकमल भी हंस पड़ी। तुम्हारा नाम नहीं मालूम हो सका देवी? दरूपा प्यारा नाम है, तुम्हारे मुखड़े की तरह, परंतु मैं ज्यादा देर नित्य में नहीं देख सकता। इसने एक छलांग लगाई और ढलानों में दौड़ता चला गया। राजकमल के खेमे के दरवाजे में खड़ी रही। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी और फिर वह प्यार भरे अंदाज में बोली, शरीर कहीं का। थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, प्यारा है, जैसा सोचा था वैसा ही, मगर चालाक बनने की कोशिश नहीं करता। उन्हें महिंद्रा में तेरे साथ तरिया चिरतन नहीं कर रही। तू हसीयत रखता है, मैं जब चाहूँ तो मेरी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन अभी नहीं, अभी तुझे आज़ादी दी है। और फिर वो हंस पड़ी। ये बाप का माल वो खूब ले गया, लेकिन कहाँ है वो खेमे से निकल आई और फिर टहले की तरफ पड़ी। वहां से उसने सवारों को वापस आते देखा। ज़ाहिर है कि उन्होंने किसे गिरफ्तार करना था। महिंद्रा तो यहाँ था। वो मुस्कुराती रही और यहाँ तक कि करनाम सिंह वापस आ गया। फौजों को छोड़कर वो करनाम सिंह वो राजकमल के पास आया था। क्या हुआ करनाम जी? वो बहुत चालाक है, पापी कहीं का, करनाम सिंह दांत पीस कर बोला। हुआ क्या करनाम सिंह जी? उसने आग हमें धोखा देने के लिए जलाई थी और वह हमें बना रहा था, लेकिन उसमें गोश्त की बदबू। बड़ा ही हथियारी है पापी। उसने एक गीडर मारकर आग में डाल दिया था कि हम समझे कि गोश्त भुना जा रहा है, करनाम सिंह ने कहा और मैं बेख्तियार हंस पड़ी। बड़ा ही शरीर है, और वह आहिस्ता से बोली, मगर उसकी ये शरारतें उसके जीवन की था बन जाएंगी। नहीं करनाम जी, बच्चा है, उसे पकड़ कर ले चलेंगे, समझ जाएगा। अरे मगर वो पकड़ा ही कहाँ जा रहा है? करनाम सिंह बेचारबी से बोले, पकड़ा जाएगा, आप कोशिश जारी रखें। और अब वो यहाँ नहीं रुकेगा, निकल जाएगा पापी। मगर आपने तो पहाड़ियाँ घेर रखी हैं। हाँ, और फौजियों से कह दिया है कि जरा से शुबे पर गोली मार दी जाए। ये आपने ठीक नहीं किया करनाम सिंह। मैं अब इसका जीवन नहीं बचा सकता, मैं अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, करनाम सिंह ने कहा और फिर कमांडर की तरफ देखने लगा जो उसी तरफ आ रहा था। महाराज, चरणलाल ने नजदीक आकर कहा। क्या बात है चरणलाल? करनाम सिंह ने पूछा। वो महाराज, मालूम होता है कि इस समय जब हम आग के निशान की तरफ गए थे, महिंद्रा इस तरफ आया था। कमांडर ने हचकिचाते हुए कहा। करनाम सिंह उछल पड़ा। क्या मतलब? कैसे मालूम? उसने तहय्यराना अंदाज में कहा। हम कुत्ते नहीं छोड़ गए थे। हाँ फिर? करनाम सिंह की समझ में कुछ नहीं आया।
आप उनके रोने की आवाज़ें सुन रहे हैं। चारों कुत्ते एक तरफ मुंह करके रो रहे हैं। उन्हें उठाने की कोशिश की जाती है तो वो ज़मीन पर लेट जाते हैं, जैसे वहाँ से उठना ना चाहते हों। तुम क्या बकवास कर रहे हो चरणलाल, क्या तुम्हें एहसास है? कमल के थोड़े फासले पर एक बर्तन से शराब की बू उठ रही है और राज और बर्तन खाली है। कमांडर जीपे हुए अंदाज में कहा। करनाम सिंह के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे और चरणलाल से बोला, मेरा मतलब है महाराज कि महेंद्र ने किसी तरह कुत्तों को दारू पिला दिया है। ओहो, करनाम सिंह ने गुराते हुए कहा। गोया उसने हमारा पूरा पूरा मजाक उड़ाया है। किसी ने जवाब ना दिया। करनाम सिंह गुस्से से हाथ मार रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाई। ठीक है महेंद्रा, आखिर तू हमारी ही औलाद है, देख लेंगे तुझे। और वो नीचे की तरफ बढ़ गया राजकमल के साथ ही, और उसने फैसला कर लिया था कि करनाम सिंह को अपनी और महेंद्रा की मुलाकात के बारे में कभी नहीं बताएगी। करनाम सिंह के खैमे में पहुंचकर वो भी करनाम सिंह ही की तरह ठटक पड़ी और परिंदे की फड़फड़ाहट उसने भी सुनी थी। करनाम सिंह ने शमा रोशन की और उछलकर पीछे हट गया। कदमों के नजदीक ही एक बड़ा सा परिंदा पड़ा था और राजकमल ने उस मशहूर जमाना परिंदे को फौरन पहचान लिया। ये उल्लू था, जिसके पर और पांव बंधे थे और उसके साथ ही शमा रोशन खैमे का सामान भी मुंतशिर नजर आ रहा था। करनाम सिंह उछल पड़ा और उसने उस बंधे हुए उल्लू को देखा और फिर चारों तरफ देखने लगा। तो वो खैमे में भी दाखिल हुआ था। आगे बढ़कर उसने एक चीज देखी और उसने लूट मार भी की है। तब उसकी निगाह उस कागज पर पड़ी और उसने कागज उठा लिया। तय किया हुआ एक पर्चा था, जिसे खोलकर देखने पर एक तहरीर नजर आई। महाराज करनाम सिंह जी, यही ठीक है पिताजी, कहने से आप खुश ना होंगे। अफसोस मेरी राजधानी में फिलहाल सिर्फ ये पहाड़ियां जो आपके नाम की जय जयकार करके आपका स्वागत नहीं कर सकती। बहरहाल आप आए हैं तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हाँ महाराज, भेड़िए की भट में आपको सूखी हड्डियों के सिवा क्या मिलेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मैं आपको पेश करता। फिलहाल ये परिंदा मौजूद है। मेरी तरफ से इस बेजरर परिंदे को स्वीकार करें। और हाँ, बिच्छू का काम डंक मारना होता है और फिर आदमी को अपने पेशे से वफादार भी होना चाहिए। सो मेरा तो यही काम है और मैं कुछ चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। लूट का माल समझे या बाप का माल, आपका महिंद्रा। करनाम सिंह की हालत खराब हो गई। उन्होंने पांव बंधे हुए उल्लू को पकड़ा और घुमाकर बाहर फेंक दिया। शायद किसी सिपाही के मुंह पर पड़ा था, क्योंकि उसकी बेसाख्ता चीख गूंजी थी। देखा तुमने, देखा, वो फूले हुए सांस के साथ बोले। कल का छोकरा मुझे उल्लू समझता है। पढ़ो इसे, देखो, और तुम कहती हो कि मैं उसके जीवन की हत्या ना करूं। राजकमल ने पर्चा पढ़ा और बेसाख्ता कहका लगाने लगी। भगवान की सौगंध, अब तो मैं उस वक्त तक यहाँ से ना जाऊंगा जब तक उसे गिरफ्तार ना कर लूं। मैं उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। राजकमल ने इस बात का कोई जवाब ना दिया। हाँ, चंद साहब के बाद वो बोली, तो मैं जाऊं महाराज, मुझे नींद आ रही है। ओह, मुझे क्षमा करना देवी, मगर मैं क्या करूं? तुम खुद ही कष्ट में पड़ी हो, अब मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। ओह नहीं करनाम सिंह जी, मेरे लिए परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और तुम जानते हो कि मुझे कोई तकलीफ ना होगी। राजकमल उसके खेमे से निकल आई और फिर वो अपने खेमे में पहुंचकर आरामदाह सफर बिस्तर पर लेट गई। महिंद्रा का चेहरा उसकी निगाहों में घूम गया था। बड़ा ही मनमोहन था। आंखों से शरारत, बदन का एक एक अंग मुस्कुरा रहा था। हाय राजकुमार, तुम्हारा तो पहला ही नक्श आंखों में झुम गया। भला किसकी मजाल है कि तुम्हें गिरफ्तार करे या गोली मारे? मुंह न झुलस दूंगी। मगर तुम तो बड़े ही खटूर हो, आंखें भर के देखा भी नहीं। क्या मैं ऐसी ही बड़ी बुरी हूं? लेकिन चिंता न करो, मेरी मीत तुम आओगे, अवश्य आओगे। उसने बल खाकर तकिया बाजू में ले लिया और सीने से भींच कर सो गई। दूसरी सुबह करनाम सिंह जी पर दीवानगी का दौरा पड़ा था। उसके सारे साथी कुर्बो जवार की पहाड़ी गारों में छापे मारते फिर रहे थे। जिस गार में दाखिल होने का रास्ता ना मिलता, उसमें बंदूक की नाले दाखिल करके गोलियों की बौछार कर देते। करनाम सिंह के मन में अपने बेटे का कोई प्रेम ना था। वो अपनी नाकामी और महिंद्रा की शरारतों से दीवाना हो गया था। राजकमल अपने खेमे में थी। उसने बाहर निकलकर करनाम सिंह की कार्रवाइयां देखी और किसी हद तक तशवीश में डूब गई। तब उसने खेमे में जाकर मजंडा को आवाज दी और मजंडा हाजिर हो गया। हमें सिर्फ इतना बता मजंडा कि करनाम सिंह जो कुछ कर रहा है उससे महिंद्रा को खतरा तो नहीं? नहीं देवी, वो बहुत चालाक है, हमें मालूम है। राजकमल मुस्कुराई। लेकिन फिर भी उसकी रक्षा की जाए, खबरदार उसके कहीं चोट ना आए। चिंता न करो देवी, उसकी जरूरत नहीं होगी, वो बहुत चालाक है।
और वो हमारे मन को भा गया है मजेंडा, बड़ा ही सुंदर है निर्दोई कहीं का। तब फिर आज्ञा दे देवी, अब उसे आपके खेमे में पकड़ लाऊं। कैसी मजे की बात रहेगी। उसका पिता उसे पहाड़ों में ढूंढता फिरेगा और वो तेरे दवार प्रेम की बातें करेगा। भला कौन उसे तेरे खेमे में तलाश करेगा? मजंडा ने कहा। नहीं नहीं मचंडा, ये ठीक ना होगा। बस जो हमने कहा है वही कर। सुन, हम तेरी बात मान लेते, मगर हमें अपने प्रेमी की शक्ति भी तो देखनी है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे रूप की जो जोत अब भी वैसी ही है या कुछ मांद पड़ गई है। अगर हमारा रूप मांद पड़ गया है तो वह नहीं आएगा दूसरी सूरत में। जो आ गया देवी, मजंडा ने कहा। फिर बोला, मैं जाऊं देवी? जा, राजकमल मुस्कुराते हुए बोली और मजंडा निगाहों के सामने से गायब हो गया। राजा करनाम सिंह शाम तक हंगामे करता रहा। उसे यकीन था कि पहाड़ियों में फौजों के घेरे से निकल जाना मुमकिन है और चौका महिंद्रा की मौजूदगी का अच्छी तरह इल्म हो चुका था, इसलिए वो पुरउम्मीद था। लेकिन रात हो गई और अभी तक महिंद्रा के बारे में। मैं बहुत परेशान हूँ देवी। क्यों महाराज? राजकमल मुस्कुराई। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी समझ में नहीं आती। समझने की कोशिश भी करो करनामी। आज तुमने जो कुछ कहा है उससे तुम्हारा मन मुतमिन नहीं है, मगर मुझे इसका नतीजा नहीं मालूम हुआ। मर खप गया होगा। राजकमल लापरवाही से बोली। देवी, करनाम सिंह की कर्ब से चीख उभरी। क्यों करनामी, क्या हुआ? कुछ नहीं देवी, परंतु मुझे उसकी लाश मिल जाए, वो मुज़म्मिल आवाज़ में बोला और राजकमल मुस्कुरा दी। देवी, क्या तुम मेरी सहायता ना करोगी? क्या चाहते हो करनामी? क्या वो मर चुका है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नहीं जानता। करनाम सिंह की सिसकी निकल गई। तो मुझसे सुनो करनामी, तुम उसका बाल भी बीका नहीं कर सकते और अभी तक तुम्हारे आदमी उसकी गिरद को भी नहीं पा सके। ओहो! करनाम सिंह ने गहरी सांस ली। चंद मिनट राजकमल की तरफ देखता रहा, फिर बोला, देवी, तुम उसके बारे में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं महिंद्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ। मगर देवी, बच्चा है महाराज, रास्ते से हट गया है, वापस आ जाएगा। शिकवा क्यों करते हो? मगर संसार वाले। संसार की बात मत करो। सारा संसार तुम्हारे मित्र दुर्गा दास में नहीं समा गया। अभी सिर्फ दुर्गा दास तुम्हारे पास आया है और शंकुतला के बारे में महिंद्रा ने जो कुछ किया, मैं उससे मुतफिक हूँ। पिंडर जी के दौलत के बल पर दो दिलों का बंध तोड़ रहे थे। क्या ये अच्छी बात है? और अगर महिंद्रा ने उन दोनों के मिलाने के लिए ये कदम उठाया तो बुरा नहीं किया था। मगर देवी, उस पापी को क्या पड़ी थी कि किसी की इज्जत लेने की कोशिश करे? उसने इज्जत नहीं ली महाराज, उसने तो इंसाफ किया है। मगर ये इंसाफ करने का उसे क्या हक था? आप भूल रहे हैं करनाम सिंह जी, वो राजकुमार भी है। राजकमल मुस्कुराते हुए बोली। देवी, भगवान के लिए उसे गिरफ्तार करने में मेरी सहायता करें। मेरे ऊपर ये आखिरी एहसान करो और मैं तुम्हारे चरण धो धो कर पीऊँगा। तुम जानते हो करनाम सिंह, हमें उसकी इच्छा नहीं है कि तुम हमारे चरण धो धो कर पियो। हाँ, जो करने का काम था हमने कर दिया। हम इस सिलसिले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो क्या मैं यहाँ से नाकाम जाऊँगा? ये तुम्हारी मर्जी है। तेरा क्या हुक्म है देवी? मैं तुम्हें उसके बारे में कोई हुक्म नहीं दे सकती। करनाम सिंह, तुम्हारी मर्जी है। मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं नाकाम वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें ना रोकूंगी करनाम सिंह, राजकमल ने कहा और थोड़ी देर के बाद करनाम सिंह उसके पास से चला गया। उसके जहन में सख्त उलझन थी। पिंडर दुर्गा दास के साथ जो कुछ हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। महिंद्रा ने उनके बेटे को मारा भी था और पिंडर दुर्गा दास बहरहाल इज्जतदार आदमी थे। बहुत सी आवाज़ें उनके साथ खड़ी हो सकती थी। बहरहाल महिंद्रा ठीक रास्तों पर तो नहीं था। उसने तो राजा करनाम सिंह का नाम डुबो रखा था। दुर्गा दास ने ठीक ही कहा था कि आज उसके साथ जो कुछ हुआ था, कल महिंद्रा और दूसरों के साथ ऐसा ही करेगा। अगर करनाम सिंह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में नरमी बरतेगा तो कल सारा संसार यही कहेगा कि बाप बेटे के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन देवी द्रुपा, वो महिंद्रा के हक में है। आखिर क्यों? कुछ भी हो देवी, मुझे क्षमा करो, इसके बारे में मैं तेरी बात नहीं मान सकता। करनाम सिंह ने दिल से कहा और फिर उसने फैसला कर लिया कि महिंद्रा सिंह की गिरफ्तारी के अहकामात और सख्त कर देगा। उसने कमांडर को अपने खेमे में तलब कर लिया और कमांडर उसके हुक्म पर दौड़ा चला आया। महाराज, उसने दस्ता बस्ता होकर कहा, पहाड़ियों में घेरे की क्या कैफियत है? हमारे जवान चौकस है महाराज। तुम्हें मालूम है महिंद्रा ने खेमों में चोरी की है? जी महाराज। उसे जिंदा होता है, उसे अंदाजा होता है कि बहरहाल वो इन्हीं पहाड़ियों में है। बिल्कुल, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है।
मगर वो कहाँ छुपा हुआ है? उसने कितनी आज़ारी से इतने काम किए, कुत्तों को शराब पिलाई, आग जलाकर हमें धोखा दिया और फिर हमारे खेमों तक आ गया। कमांडर ने गर्दन झुका ली। ज़ाहिर है कि सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। करनाम सिंह गुस्से से हाथ मल रहा था। कल का लौंडा पूरी फौज को बेवकूफ़ बनाए हुए है, उसे क्या नतीजा खस किया जा सकता है? मगर उस नकमी फौज को किसी राज दुश्मन की गिरफ्तारी का काम सौंपा जाए तो ये क्या कर सकेगी? बड़े शर्म की बात है, उसने अपनी यहाँ मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। सबको उल्लू समझता है वो, और तुम एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते महाराज। कमांडर बोला। हाँ हाँ कहो, तुम उसे राजकुमार समझ कर रियायत कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि अगर तुमने ऐसा किया है तो मेरे हुक्म के खिलाफ किया है। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। ठीक है महाराज, मगर लेकिन क्या? हाँ हाँ, वो मक्खी बनकर कहीं चिमटा हुआ है। सेनापति, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कल उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो, वरना मैं तुम्हारे ओहदे के लायक तुम्हें नहीं समझूंगा। सोचो तो सही कि अगर हम नाकाम वापस जाएंगे, राजा करनाम लाल के बारे में सिर्फ 2 बातें कही जाएंगी। जानते हो क्या? कमांडर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोश खड़ा था। हाँ सेनापति, उसके बारे में 2 बातें कही जाएंगी। पहली ये कि राजा करनाम सिंह एक बेकार आदमी है, वो राज के काबिल नहीं। वो अपनी फौजें लेकर तनहा डाकू को गिरफ्तार करने गया था, लेकिन नाकाम रहा।